अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं हूं खज़र याफ़ी और आप देख रहे हैं अम्मा न्यूज़ उर्दू खबरनामा। खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। आदिलाबाद में पर्चा नामजदगियों का अमल शुरू, पहले ही दिन 2 पर्चा नामजदगी किए गए दाखिल। मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद में चलचलाती धूप से अवाम परेशान, दर्जे हरारत बढ़ने से लोगों का बाहर निकलना हुआ मुश्किल। कांग्रेस सफ़ों की इंतखाबी मुहिम तेज़ हो गई, हाथ दिखाकर वोट देने की जा रही है अपील। और अब खबरें तफसील से। पार्लियामानी इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगियों का अमल आदिलाबाद में जुमेरात को शुरू हो गया है। पर्चा नामजदगियों का अमल इस माह की 25 तारीख तक जारी रहेगा। ज़िला इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर कलेक्टर राजर्षि शाह ने आदिलाबाद कलेक्ट्रेट चंबर में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक पर्चा नामजदगियां हासिल की। इस महीने की 26 तारीख को पर्चा नामजदगी की जांच पड़ताल, 29 तारीख तक वापसी और 13 मई को पोलिंग होगी। आज 2 पर्चा नामजदगी दाखिल किए गए। आधार पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर श्याम लाल नायक और इसी तरह आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर राठौड़ सुभाष ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किए हैं। ये पर्चा नामजदगी आरओ ऑफिस में हामियों के हमरा हवाले किए गए। नामजदगी के लिए आने वाले उम्मीदवारों के लिए 100 मीटर तक 3 गाड़ियों के इस्तकबाल के लिए कलेक्ट्रेट में एक खुसूसी इमदादी मरकज़ कायम किया गया है। इसी तरह इस पार्लियामेंट इलेक्शन के अमल को अपडेट करने के लिए 100 मीटर के फासले पर मीडिया सेंटर भी बनाया गया है और दोनों तरफ बैरिकेड लगाकर सड़क को बंद कर दिया गया है। सिर्फ उन लोगों को इजाज़त है जो इस रास्ते से नामजदगी के लिए आते हैं। మనకు అవతల జవాన్లు ఉన్నారు లోపలికి వెళ్ళండి కదా ठीक है बताओ फोन करो। श्यामलाल नायक आधार कार्ड श्यामलाल नायक आधार कार्ड चलो टोटल 5 मेंबर्स 1 प्लस 4 కావాలి అన్న కావాలి ఏజెంట్ కావాలి నమస్తే। एक तरफ पार्लियामानी इंतखाबात की गर्मी उरूज पर है और दूसरी तरफ सूरज की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद में इन दिनों चलचलाती धूप से अवाम को मुश्किलात का सामना है। लोग घरों से बहुत कम बाहर निकल रहे हैं। सुबह 9 बजे के बाद सूरज गुज़िश्ता 5 या 6 दिनों से पूरे आब व ताप के साथ नज़र आ रहा है। जब से दर्जे हरारत बढ़ रहा है, लोग धूप की तपिश के सबब घरों में महसूर होकर रह गए हैं। दर्जे हरारत 43 डिग्री से ऊपर जाने की वजह से सड़कों पर लोगों का चहल पहल कम दिखाई दे रहा है। बड़े चौराहे सुनसान नज़र आ रहे हैं। जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और गर्मी से निजात के लिए ठंडे मशरूबात, नारियल पानी और ठंडक के लिए सायेदार दरख्तों का सहारा लिया जा रहा है। చాలా విపరీతంగా ఎండలు ఉన్నాయి. మేము ఇప్పుడు గాదిగూడ నుంచి వస్తున్నాం డ్యూటీ చేసుకొని. విపరీతంగా ఉన్నాయి. ఈ 1 వీక్లో అయితే చాలా విపరీతంగా పెరిగింది ఎండ. మన ఆదిలాబాద్లో అయితే బాగా అంటే వస్తే చాలా వేడిగా ఉన్నది, చాలా విపరీతంగా ఎండలు ఉన్నాయి. 1 వీక్ నుంచి ఎక్కువనే ఉంది. అంటే వర్షం పడ్డది కదా,
అప్పటి నుంచి కొంచెం ఎండలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఓఆర్ఎస్ తాగుతున్నాం, మధ్యలో కొంచెం ఆగుతున్నాం, వాటర్ తాగుతున్నాం, వాటర్ ఎక్కువ తాగుతున్నాం. ఎండలు విపరీతంగా ఉన్నాయి. బయటకు పోతే మాత్రం ఓం నమ శివాయ 4 o'clock వరకు బయటకు పోతే అంతే సంగతులు చిత్తగించేవారు. అంటే ఒక వారం కింద బాగానే ఉండే, వారం నుంచి విపరీతంగా ఎండలు ఉన్నాయి. బయటకు వెళ్ళాలంటే బాగా ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది. తప్పనిసరి పరిస్థితులు తప్ప మిగతా టైంలో ఇంట్లో ఉండడం బెటర్. వాటర్ ఎక్కువ తాగాల, బయటకు వెళ్ళకుండా ఉండడం చాలా మంచిది ఎండకు. మిగతా చోట్ల కొంచెం కూల్గా ఉన్నదేమో తెలియదు, కానీ ఇక్కడ మాత్రం విపరీతంగా ఉన్నాయి ఎండలు. ఇక మనకు అధికారికంగా 40 degrees 44 degrees అని చెప్తున్నా, కానీ మరి ఎంతకంటే ఎక్కువనే ఉండొచ్చు దాదాపుగా. చూస్తేనే అర్థమవుతుంది. ఎండ కూడా బయటకు వెళ్తే రోడ్డు కూడా మెరుస్తున్నది మనకు. ఎండలు అయితే ఇక చెక్కలు కావాలి రాస్తున్నాయి. ఇక ఎందరో మంది పడిపోతున్నారు ఎండలకు. ఏం చేద్దాం ఇక ఎండలు వేసుకొని అయితే కాదు, ఇప్పుడు కొత్త లేకనే నడిచేస్తున్నా హాస్పిటల్కి వెళ్ళి. ఈ ఎండలలో గట్టని ఉపాధికి పోతున్నాం. ఇక వచ్చి ఇండ్లలో ఉంటున్నాం. ఇక 12 కొట్టేదాకా పోతున్నాం. పొద్దుగల 8 నుంచి 12 కొట్టంగా వస్తున్నాం. ఎండల బాగా వెళ్ళతుంది, కష్టమవుతున్నది. ఫుల్ ఎండలు ఉన్నాయి. చిన్న చిన్న పిల్లలు తట్టుకుంటలేరు ఇంట్లో వేడితోని. ఫుల్ ఎండలలో వెళ్తలేం బయట. ఇప్పుడు పనులు చేసే శాతం అయితే లేదు, ఫుల్ పరిశ్రమ అవుతున్నది. 3 days నుంచి బాగా ఎండలు ఉన్నాయి, తట్టుకోలేకపోతున్నాం ఈ వాతావరణంని. ఇన్ని రోజులు వర్షాలు పడ్డాయి, మళ్ళీ ఇప్పుడు బాగా ఎండలు వచ్చేసినాయి. గతంలో కొంటే ఇప్పుడు బాగానే ఎండలు ఉన్నాయి. బయట వెళ్ళడం భయం పడుతున్నది బాగా. మరి ఇంటికి పోయి మంచి పడిపోకన్నాయి. ఇంటికి పోయి మేము హౌస్ వైఫ్ ఇంట్లో ఇప్పుడు పెళ్లికి పోయి వస్తున్నాం. ఎండల వచ్చేసరికంటే ఈ టైం అయింది. ఎండల ఇక బస్సులో పోదామంటే బస్సులు టైం మీద దొరికాయి. ఎండల జాగ్రత్తలు అన్నీ తీసుకోబడుతుంది. కొబ్బరి బొండలు, కూల్ డ్రింక్స్, థమ్స్అప్లు, మాజాలు అన్నీ తాగుతున్నారు. ఇక అవిటి గిరాకీ ఎక్కువ ఉన్నది ఇప్పుడు. ఇక पार्लियामानी इंतखाबात की गर्मा गर्मी जारी है। अहम जमातों की इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी है। कांग्रेस उम्मीदवार आतरम सुगना की हिमायत में पार्टी के कारकुन दही इलाकों में बड़े पैमाने पर दौरा करके मुहिम चला रहे हैं। आदिलाबाद असम्बली हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी के कायदीन और कारकुनों ने चिंचू घाट, झंडागुड़ा, न्यू चिंचू घाट, टेकड़ीगुड़ा, धर्मागुड़ा में आदिलाबाद दही मंडल के तहत इंतखाबी मुहिम चलाई। इन्होंने कांग्रेस की तरफ से नाफिज किए जाने वाले फलाही स्कीमों और तरक्याती प्रोग्रामों की वजाहत की। इन्होंने अवाम से अपील की कि वह आइंदा इंतखाबात में अपना कीमती वोट आतरम सुगना को दें और भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। అనుసారంగా ఆదిలాబాద్ మండల పరిధిలో గ్రామాలకు వెళ్లి మరి ఇవాళ చరిత్రలోనే నిలిచే విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ఆత్రం సుగ్న గారిని ఇవాళ 75 సంవత్సరాల నుంచి పార్లమెంట్ ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి, కానీ మొట్టమొదటిసారిగా మహిళని కాంగ్రెస్ పార్టీ గుర్తించి ఎంపీ టికెట్ ఇవ్వడం జరిగింది. వారికి మీ అందరూ కూడా మన యొక్క కుటుంబాలు, మన గ్రామాలు, మన ఆదివాసీ గూడాలలో కూడా మీ యొక్క చెల్లెగా భావించి, అక్కగా భావించి మీరందరూ ఆశీర్వాదం పెట్టి ఆత్రం సుగ్నా గారికి చేతి గుర్తుపై ఓటేసి గెలిపించినట్లయితే పార్లమెంటుకు కుటుంబాలు, మన గ్రామాలు, మన ఆదివాసీ గూడాలలో కూడా మీ యొక్క చెల్లెగా భావించి, అక్కగా భావించి మీరందరూ ఆశీర్వాదం పెట్టి ఆత్రం సుగ్నా గారికి చేతి గుర్తుపై ఓటేసి గెలిపించినట్లయితే పార్లమెంటుకు మన जय कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी के कायदीन और कारकुनों ने बेला मंडलों में मुहिम तेज कर दी है। असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की हिदायत पर मंडल के मुख्तलिफ मवाजियात में घर घर जाकर राय दहिंदों से कांग्रेस पार्टी की एमपी उम्मीदवार आतरम सुगना को वोट देने की दरख्वास्त कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पेश करदा फलाही स्कीमों की वजाहत करते हुए उन्होंने आतरम सुगना को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इन्होंने कहा कि तरक्की सिर्फ कांग्रेस पार्टी से ही मुमकिन है और बीआरएस और बीजेपी पर दोबारा भरोसा नहीं किया जा सकता। కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ రోజు జిల్లా మండలంలోని సైద్పూర్ గ్రామ పంచాయతీలో గల జంగుగూడెంలో ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి అయిన ఆత్రం సుగ్నక్క గారి ఇంటింటి ప్రచారంలో భాగంగా ఈరోజు జంగుగూడ గ్రామానికి రావడం జరిగింది. జంగుగూడ గ్రామస్తులు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క మేనిఫెస్టో గురించి, కాంగ్రెస్ పార్టీ తెచ్చిన పథకాల గురించి కూడా వివరించడం జరిగింది. వారికి గతంలో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ
గిరిజనులకు అటవీ పట్టాలు ఇచ్చిన పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. గతంలో గిరిజనుల కోసం ఇందిరా జలప్రభ ద్వారా కూడా ప్రతి వ్యవసాయ భూమి ఉన్న వారికి బోర్లు వేయించి కరెంట్లు బిగించి నీటి సౌకర్యం కల్పించిన పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. కాంగ్రెస్ పార్టీయే ఉపాధి హామీ పథకాన్ని కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీయే తెచ్చింది. బీదవారి కోసం ఇందరమ్మ ఇళ్ళని కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఎస్టీ సబ్ ప్లాన్ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నప్పుడే ఎస్సీ ఎస్టీ సబ్ ప్లాన్ తేవడం జరిగింది. అదేవిధంగా మొన్న మన రేవంత్ రెడ్డి గారు 100 రోజుల లోపలనే అనేక గొప్ప గొప్ప పథకాలను ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. ఇతర పార్టీలు ఏమైనా చెప్తాయి, ఇతర పార్టీల నా మాటలు నమ్మద్దు. వాళ్ళు 10 సంవత్సరాలు బీజేపీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ 10 సంవత్సరాల నుంచి అధికారంలో ఉండి కూడా ఏ ఒక్కరికి ఎలాంటి పథకాలు కొత్త పథకాలు అనేటి తేవడం తేలేదు. సుగుణక్క గారిని ఎంపీ అభ్యర్థిగా గెలిపించి మనొక అమూల్యమైన ఓటు వేసి ఆమెకు భారీ మెజార్టీతో గెలిపించి మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాని మనము మరింత అభివృద్ధి చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. गरीबों और आम लोगों को चावल फराहम करने के मकसद से आदिलाबाद में मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए भारत राइस ब्रांड की बहुत कम कीमत पर फ़रोख्त उरूज पर है। भारत में चावल की कीमत बहुत बढ़ रही है। इसके साथ ही मरकज़ी हुकूमत कीमतों के तय करने के लिए तैयार है। भारत चावल के ब्रांड नाम से कम कीमत पर चावल फ़रोख्त कर रहा है। छोटे चावल का 1 किलो 29 रुपये किलो मरकज़ फराहम करने के लिए आगे आया है। ये फ़रोख्त ज़िली हेडक्वार्टर में शुरू हो गया है। भारत चावल ई कॉमर्स साइट्स और मरकज़ी फ़रोख्त करने वाले बैंकों के तहत फ़रोख्त किए जा रहे हैं। आदिलाबाद मुस्तक़र के अम्बेडकर चौक के करीब किसान चौक के रास्ते पर मुन्नूर काबू संगम भवन के सामने एक दुकान में फ़रोख्त हो रहा है। 10 किलो का थैला एक शख्स को 29 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। नतीजा ये हुआ कि जिन लोगों को इस बात का इल्म हुआ वो वहाँ पहुँच गए और उसे ख़रीद कर ले जा रहे हैं, जिसके सबब चावल की मांग बढ़ गई है। फ़रोख्त करने वालों का कहना है कि 6 टन चावल पहले ही आदिलाबाद पहुंच चुका है और मज़ीद 10 टन अगले 2 दिनों में पहुंच जाएंगे। लोग उन्हें ख़रीदने के लिए सेल्स सेंटर पर कतार में खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। श्री रामानवमी की तकरीबात के एजाज़ में बुध की शाम श्री रामानवमी उत्सव समिति के ज़ेर एहतमाम आदिलाबाद में शोभा यात्रा शानदार तरीके से इख्तिताम पजीर हुई। जुलूस मकामी गोपाल कृष्णा मठ से राम की एक बड़ी मूर्ति के साथ शुरू हुआ। वहाँ से ये जुलूस नेताजी चौक और अम्बेडकर चौक तक जारी रहा। अक़ीदतमंदों और नौजवानों की बड़ी तादाद ने डीजे गानों और अक़ीदती गीतों पर रक़्स किया। भगवा झंडों से मलबूस जय श्री राम के नारे लगाए गए। शहर की तमाम सड़कों पर अक़ीदतमंदों की अक्सरियत थी, क्योंकि ना सिर्फ शहर के कोने कोने से बल्कि आसपास के देहातों से भी बड़ी तादाद में लोग आए थे। अक़ीदतमंदों से खचाखच अम्बेडकर चौक भरा हुआ दिखाई दिया। जैसे ही यात्रा अम्बेडकर चौक पर पहुंची, वहां रहनुमा हनुमान चालीसा पढ़ी गई और यात्रा का इख्तिताम हुआ।
शोभा यात्रा के तनाजुर में किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए एसपी गौस आलम की हिदायत के मुताबिक डीएसपी जीवन रेड्डी की क़यादत में सख्त इंतज़ामात भी किए गए थे। इस इंतज़ाम में मकामी पुलिस के साथ CRPF एहलकारों ने भी हिस्सा लिया। पार्लियामान इंतखाबात के पस मंज़र में क्या बीजेपी अदलाबाद में अपनी गिरफ्त खो रही है, क्योंकि तमाम अहम लीडरों ने पार्टी छोड़ दी है। हालिया पेशरफ्त भी यही वाज़ेह करती है। अब पार्टी के लिए नशिस्त बरकरार रखना एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। 2019 के इंतखाबात में बीजेपी के स्वयं बापू राव MP के तौर पर जीते थे। आपको बता दें कि उस वक्त बीजेपी हवा, मोदी जुनून और कबायली तहरीक की वजह से उनकी जीत आसान हो गई थी, लेकिन मौजूदा सियासी सूरत हाल बदल चुकी है। असम्बली इंतखाबात तक जितने भी लीडर मिलकर काम किए थे वो अब तकसीम हो चुके हैं। जब से क़यादत ने गडम नागेश को बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर फाइनल किया है, तब से कायदीन के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। पार्टी में अंदरूनी झगड़े और बालादस्ती की कशमकश शुरू हो गई है। बहुत से लोग ऐसे शख्स को टिकट देना हजम नहीं कर पा रहे हैं जो BRS से पार्टी में शामिल हुआ है, ना कि किसी मौजूदा MP या सीनियर को। इससे परेशान होकर लीडरान पार्टी प्रोग्रामों और मुहिम से दूर रह रहे हैं। दूसरी तरफ साबिक MLA राठौड़ बापू राव और ZP चेयरमैन राठौड़ जनार्दन जो MP टिकट की उम्मीद में पार्टी में शामिल हुए थे, पार्टी में सही तरजीह ना मिलने की वजह से वो पार्टी छोड़ चुके हैं। एक ने हाल ही में CM रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और दूसरे ने साबिक वजीर KTR की मौजूदगी में घर वापसी कर ली। चूँकि तमाम अहम लीडर एक एक करके पार्टी छोड़ चुके हैं, इस वक्त ये अफवाह फैल रही है कि बीजेपी मुश्किल में है। एक तरफ हुक्मरान कांग्रेस पार्टी से सख्त मुकाबला है, तो दूसरी तरफ पार्टी के तमाम लीडरान शदीद अदम इत्मीनान की वजह से इंतखाबी मुहिम पर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सियासी तज्ज़ियेकारों का कहना है कि पार्टी के तमाम रहनुमा अपने अदम इत्मीनान की वजह से इंतखाबी मुहिम पर नहीं जा रहे हैं और उम्मीदवार की मदद करने से कासिर है। इसलिए आदिलाबाद में बीजेपी के लिए अपनी नशिस्त बरकरार रखना एक बड़ा चैलेंज बन गया है। आदिलाबाद मुस्तकर के वार्ड नंबर 13 सुभाष नगर में हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत व पत्ती मुज्जू की सरपरस्ती और वार्ड काउंसलर डॉक्टर लक्ष्मण की निगरानी में आज घर घर जाकर कांग्रेस पार्टी MP उम्मीदवार आतरम सुगुना के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई गई। इस मौके पर वार्ड काउंसलर डॉक्टर लक्ष्मण के अलावा कांग्रेस पार्टी अक़लियती क़ायदीन MA शकील, वार्ड नंबर 26 साबिक़ काउंसलर खलील खान, अजमत खान, अमजद खान, तौफीक, इब्राहिम, आमिर, अखिल, अयास, तलहा चौश, शेख मंसूर और दीगर मौजूद थे। इंतखाबी मुहिम के दौरान मुख्तलिफ शोबेजात से वाबस्ता अफराद से भी मुलाकात की गई और कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी मंशूर से जहां वाकिफ़ करवाया गया, वहीं इंतखाबी मंशूर पर मबनी पम्फलेट्स घरों और दुकानात पर भी चस्पा किए गए और मुल्क, हिंदुस्तान, बिलखुसूस रियासत तेलंगाना और ज़िले आदिलाबाद में अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए कांग्रेस पार्टी MP उम्मीदवार आतरम सुगुना के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। గెలిపిద్దాం గెలిపిద్దాం ఉన్నకను గెలిపిద్దాం 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 ఉన్నకను గెలిపిద్దాం కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने आम इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उम्मीदवारों को कई हिदायत दी है। पर्चा नामजदगी हल्फनामा एहतियात से पुर किया जाए, नामजदगी ऑनलाइन भी की जा सकती है। इन्होंने कहा कि पर्चा नामजदगी के साथ 5 तस्वीर दी जाए, तस्वीर वाज़ेह हों। इन्होंने कहा कि इंतखाबी रिटर्न इस माह की 24 तारीख तक प्रिंट करके हुक्काम के हवाले कर दिए जाए। हल्फनामे के हर सफ़े पर दस्तखत करना ज़रूरी है। विकास राज ने हिदायत दी कि हर उम्मीदवार इंतखाबी अखराजात के लिए नया बैंक खाता भी खोले।
ఎలక్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ మానిటరింగ్ కోసం డీటెయిల్డ్ గైడ్లైన్స్ ఈసీఐ వారు ఇష్యూ చేశారు. స్టేట్ లెవెల్లో నోడల్ ఆఫీసర్స్ హ్యావ్ బీన్ అపాయింటెడ్ ఫర్ ఆల్ ద ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీస్. మన దగ్గర 19 ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీస్ ఉన్నాయి, ఇంక్లూడింగ్ ద స్టేట్ అండ్ ద సెంటర్. 2 rounds of meeting have been conducted with them duly. అంటే లాస్ట్ టైం కూడా వాళ్ళు అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లో ఉన్నారు, అందుకనే దే నో బై అండ్ లార్జ్ ద డ్రిల్. యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేయడం, రూట్స్ ఐడెంటిఫై చేయడం, కింగ్ పిన్స్ ఐడెంటిఫై చేయడం, తర్వాత సీజర్స్ ఎట్సెట్రా అవి అంతా జరుగుతున్నాయి. డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో కూడా డిస్ట్రిక్ట్ ఇంటెలిజెన్స్ కమిటీస్ ఫామ్ చేయడం జరిగింది. బేస్డ్ ఆన్ అవర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ద అసెంబ్లీ ఎలక్షన్, 51 assembly segments have been identified as expenditure sensitive segments. 204 interstate checkposts have been established all along the border of the state. 444 flying squads, 416 तिब्बी खराबी के बायस लड़की की मौत का वाक़या जिला कुमरम भीम आसिफाबाद में पेश आया. मालेश्वरी और सीरी नवाज का 10 साला बेटा बीमार हो गया था. लड़के को नेचुरोपैथी के लिए रिब्बिना मंडल के पासीगाम गांव के करीब पुल्लाजी बाबा के आश्रम में दाखिल किया गया था. उसके बाद से उनके बेटे का कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद लड़के के वालिदैन ने रिब्बिना पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. गुमशुदगी के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया था. उसके एक हिस्से के तौर पर ऋषि नामी लड़के की तबीयत बिगड़ने और उसकी मौत होने के बाद डॉक्टर भीम राव को उसके वालिदैन को बताए बगैर उसके आश्रम के पीछे खेत में लड़के को दफन करने के जुर्म का एतराफ़ करने के बाद गिरफ्तार किया गया. लड़के की लाश को पोस्टमार्टम के लिए निकाला गया. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मज़ीद तहकीकात कर रही है. बीआरएस सरबरा और साबिक सीएम केसीआर ने सनसनीखेज तबसरा किया है. इन्होंने आज तेलंगाना भवन में मुनक्किद एक बड़े पैमाने पर मीटिंग में सख्त तबसरा किया. इन्होंने सनसनीखेज तबसरा किया कि कांग्रेस के 20 एमएलए उनके राब्ते में है. इन्होंने दिलचस्प तबसरा किया कि कांग्रेस हुकूमत 1 साल बाद अफरा तफरी का शिकार हो जाएगी. केसीआर ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि सीएम रेवंत रेड्डी बीजेपी में शामिल होंगे. अगर सीएम रेवंत रेड्डी बीजेपी में शामिल होते हैं तो कांग्रेस के एमएलए उनके साथ नहीं जाएंगे. दिलचस्प बात यह है कि केसीआर के फर्जंद और बीआरएस कारगुजार सदर केटीआर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सीएम रेवंत रेड्डी पार्लियामान इंतखाबात के बाद बीजेपी में शामिल होने वाले पहले शख्स होंगे. केसीआर ये कहते हुए एक गर्मा गर्म मौजू बन गए हैं कि उन्हें नहीं लगता कि रेवंत रेड्डी बीजेपी में शामिल होंगे. खबरनामे के इख्तिताम से कबल आइए एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर. आदिलाबाद में पर्चा नामजदगियों का अमल शुरू. पहले ही दिन 2 पर्चा नामजदगी किए गए दाखिल. मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद में चलचलाती धूप से अवाम परेशान. दर्जे हरारत बढ़ने से लोगों का बाहर निकलना हुआ मुश्किल. कांग्रेस सफ़ों की इंतखाबी मुहिम तेज़ हो गई. हाथ दिखाकर वोट देने की जा रही है अपील. खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही. मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अम्मा न्यूज़ उर्दू खबरनामा.